माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एमएस वर्ड है क्या। एमएस वर्ड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको आसानी से डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में सहायता प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट का मतलब है वह इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स जो एमएस वर्ड का प्रयोग करके बनाई गई हैं और जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स का यूज हो। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एमएस वर्ड और कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हमें और भी सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे हम डॉक्यूमेंट में होने वाली गलतियों को आसानी से पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार भी सकते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन का ग्राफिक्स और फॉन्ट चेंज करके हम और भी आकर्षक बना सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट को आसानी से लाइन या पैराग्राफ के बीच इंसर्ट, डिलीट और रीअरेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं ताकि हमें भविष्य में कभी भी जरूरत हो तो हम उसे यूज कर सकें। अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाने के लिए हम पिक्चर्स, ग्राफिक्स, टेबल्स का इस्तेमाल टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट की कई कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि एमएस वर्ड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2007। स्टार्टिंग एमएस वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ओपन करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट पर जाएं और फिर ऑल प्रोग्राम्स पर जाएं। उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएं और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 जब सबसे पहले ओपन होता है तो यह एक न्यू डॉक्यूमेंट के साथ ओपन होता है। तो आइए अब हम इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलें। इसमें कई तरह के टूल्स आपको यहाँ दिख रही हैं। ये जो आपको ऊपर टूल्स दिख रही हैं, इन्हें बोला जाता है रिबन। रिबन को मिनिमाइज करने के लिए आप यहाँ ऊपर रिबन पर क्लिक करें और मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक करें। मिनिमाइज द रिबन क्लिक करते ही रिबन मिनिमाइज हो जाता है। अब इसे दोबारा वापस लाने के लिए आप यहीं पर दोबारा क्लिक करें और मिनिमाइज का बटन और मिनिमाइज द रिबन पर अनचेक करें। इससे रिबन दोबारा मैक्सिमाइज हो जाता है। ऊपर बाईं तरफ आप देखेंगे तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको बाय डिफॉल्ट 3 ही ऑप्शंस, क्विक एक्सेस टूल बार में आपको बाय डिफॉल्ट 3 ही ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है सेव, दूसरा ऑप्शन है अनडू और तीसरा है रीडू। अगर हमें इनके अलावा कोई और ऑप्शन या कमांड यहाँ डालनी है तो हम अपने माउस पॉइंटर को इस छोटे से एरो पे ले जाएंगे तो ये दिखाता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो अगर हम इसमें क्लिक करके न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो फिर न्यू ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कमांड चूज करेंगे तो ओपन कमांड भी यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगी। तो इसी तरह हम दोबारा क्लिक करके इन आइकन्स के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी ऑप्शन के अंदर जाए बिना यहाँ से डायरेक्ट सेव करते हैं और आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई बना बनाया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। सेविंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब हम आपको सिखाएंगे कि एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट कैसे सेव किया जाता है। आपको ये याद रखना जरूरी है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसे सेव करना बेहद जरूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते हैं तो पावर प्लग हट जाने पर या बिजली चले जाने पर आप कंप्यूटर बंद हो सकता है जिससे आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। अब हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किसी डॉक्यूमेंट को कैसे सेव किया जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त आपको ये याद रखना जरूरी है कि आप उसे सेव जरूर करें। अगर आप उसे सेव नहीं करते हैं तो पावर कोड बंद हो जाने से या बिजली चले जाने से आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट भी बंद हो जाएगा और इस तरह आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी और आप उस मेहनत को दोबारा नहीं ला सकते। तो इसलिए डॉक्यूमेंट को सेव करना बेहद जरूरी है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप ऊपर बाईं तरफ बने स्टार्ट मेन्यू बटन पर जाएं और क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सेव करने के लिए दो ऑप्शन नजर आएंगे, सेव और सेव एज। अब ये ध्यान दीजिए कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप सेव पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और ये आपसे डायरेक्टरी लोकेशन और फाइल नेम पूछेगा। तो अब मान लीजिए हमें अपना डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो हम इसे डायरेक्टरी नेम देंगे डेस्कटॉप और फाइल नेम देंगे स्मार्ट वैल्यू मॉड्यूल। तो अब आप सेव पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे सेव हो गया। तो आइए अब देखते हैं डेस्कटॉप पर हमारा डॉक्यूमेंट सेव हुआ या नहीं। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव हो चुका है स्मार्ट वैल्यू मॉड्यूल के नाम से। अगर आपको किसी और फाइल को किसी और डायरेक्टरी लोकेशन पे या किसी और नेम से सेव करना है तो आप सेव एज ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर आप सेव एज पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे दोबारा डायरेक्टरी लोकेशन और फाइल नेम पूछेगा। तो अब हम इसे डायरेक्टरी लोकेशन देते हैं डॉक्यूमेंट्स और फाइल नेम देते हैं स्मार्ट वैल्यू मॉड्यूल 2 और अब सेव पर जाकर इसे सेव कर देते हैं। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना है जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 वर्जन नहीं है तो आप इसे इसके लोअर वर्जन में भी सेव कर सकते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू सेव करने से यह उनके कंप्यूटर में आसानी से ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसे नाम दे रही हूँ स्मार्ट वैल्यू मॉड्यूल फॉर क्लाइंट और इसे लोअर वर्जन में सेव कर रही हूँ ताकि ये आसानी से उनके कंप्यूटर में ओपन हो जाए। आप इस डॉक्यूमेंट को सेव एज में जाकर पीडीएफ में जाकर पीडीएफ फॉर्मेट पे भी सेव कर सकते हैं। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो अब हम इसे सेव कर देते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने से ये डॉक्यूमेंट आपके या किसी और के कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना होने पर भी एक्रोबैट रीडर में फॉर्मेट में ओपन हो जाता है। अब ये जो एप्लीकेशन हमने टाइप करके रखी हुई है हमें उसका फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट से मतलब होता है लिखे शब्दों की लिखावट। उसके बाद हम सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए आप ऊपर रिबन ऑप्शन में जाएं और यहाँ बाईं तरफ फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट टाइप ऑप्शन पर क्लिक करें। फॉन्ट टाइप ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ ये नीचे सारे फॉन्ट्स शो करेगा। आप यहाँ दिए गए फॉन्ट्स में अपने माउस पॉइंटर को ले जाकर फॉन्ट्स के टाइप जान सकते हैं और इसे अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। जैसे कि हम अगर चाहते हैं कि ये सारे टेक्स्ट वर्डाना फॉन्ट में आ जाएं, तो हम वर्डाना फॉन्ट में क्लिक करेंगे और ये सारा टेक्स्ट वर्डाना फॉन्ट में आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारा टेक्स्ट वर्डाना फॉन्ट में आ चुका है। हम इस टेक्स्ट का साइज भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा करने के लिए हम दोबारा से इसे सिलेक्ट ऑप्शन में जाकर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा और ऊपर रिबन में दिए गए फॉन्ट साइज में जाकर इसे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर हर तरह के साइज दिए गए हैं। मान लीजिए कि हमें डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का साइज चाहिए 14, तो हम 14 पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारे टेक्स्ट का साइज 14 हो गया। तो अब अगर हमें इस डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप या तो इसे ड्रैग करके कोई सेंटेंस सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर दोबारा ऊपर जाकर सिलेक्ट में जाकर सिलेक्ट ऑल में क्लिक करके सारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इनका कलर चेंज करने के लिए आप ऊपर रिबन में जाकर फॉन्ट ऑप्शन में क्लिक करके और फिर फॉन्ट कलर में जाकर अपने मुताबिक दिए गए कलर्स को चुने। जैसे मैंने चुना ब्लू, तो आप देखेंगे सारा टेक्स्ट ब्लू कलर में आ चुका है। तो अगर आप किसी सेंटेंस या पूरे टेक्स्ट को आप दोबारा ड्रैग करना चाहते हैं तो आप इसे दोबारा ड्रैग करके सेंटेंस सिलेक्ट करें या फिर दोबारा सिलेक्ट ऑल में जाकर पूरा सिलेक्ट करें
और दोबारा फॉन्ट ग्रुप में जाकर फॉन्ट कलर में जाएं और ऑटोमेटिक पर क्लिक करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जॉब के लिए एप्लीकेशन टाइप करके रखी हुई है। तो अब अगर हमें दो पैराग्राफ्स के बीच में कोई सेंटेंस ऐड करना है या कॉपी करना है या फिर रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कई ऑप्शंस होते हैं। तो आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को कैसे ऐड किया जाता है। तो अगर हमें दो पैराग्राफ्स के बीच में कोई लाइन ऐड करनी है, तो कर्सर को उन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में ले जाइए और अगर सेंटेंस टाइप करने के लिए स्पेस नहीं है तो एंटर प्रेस करके यहाँ पर स्पेस दीजिए और अपना सेंटेंस यहाँ पर टाइप कीजिए। तो मैंने यहाँ पर अपना सेंटेंस टाइप कर लिया है। तो इस प्रकार से आप किसी सेंटेंस को दो पैराग्राफ्स के बीच में ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किसी सेंटेंस को कॉपी करके पेस्ट कैसे किया जाता है। मान लीजिए हम इस पैराग्राफ में से इस सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करके इसे नीचे लेके आना है। तो इसे सिलेक्ट करके आप ऊपर रिबन में जाकर कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये सेंटेंस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर इसे नीचे पेस्ट करने के लिए आप कर्सर को नीचे ले जाकर क्लिक करें और फिर दोबारा रिबन में जाकर पेस्ट पर जाकर क्लिक करते हैं। पेस्ट पर क्लिक करते ही सेंटेंस यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह सेंटेंस यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब अगर आपको इस डॉक्यूमेंट में से कोई सेंटेंस रिमूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप उस सेंटेंस को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें। डिलीट प्रेस करते ही वह सेंटेंस वहां से डिलीट हो जाएगा। एडिंग रूलर्स। तो आइए अब देखते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में रूलर्स को कैसे ऐड करते हैं। दाईं तरफ आप देखेंगे एक स्क्रॉल बार। इसे ऊपर नीचे करके आप इस डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके ठीक ऊपर आप एक छोटा सा बॉक्स देख रहे हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में रूलर्स ऐड हो जाएंगे। रूलर्स आपको अपने डॉक्यूमेंट का साइज जानने के लिए मदद करते हैं। वेब पेज एंड हाइपरलिंक्स। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में हाइपरलिंक्स का प्रयोग करना सीखेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक्स कैसे प्रयोग करें। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते वक्त आपको हाइपरलिंक की आवश्यकता पड़े। हाइपरलिंक वो होते हैं जिस पर आप एक क्लिक करते ही या तो किसी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं या फिर किसी डॉक्यूमेंट को अपने क्लाइंट को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें अपने नाम के साथ अपना ईमेल एड्रेस भी डालना है। तो सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। हमने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है और अब अगर आप एंटर या स्पेस प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 उसे ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक बना देता है। अब अगर हमें इसमें अपना ब्लॉग ऐड करना है तो माय ब्लॉग लिखिए और इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मेन्यू में जाएं और हाइपरलिंक पर क्लिक करें। हाइपरलिंक पर क्लिक करते ही आपको एक एड्रेस की पैलेट दिखाई देगी जिस पर आप अपना वेबसाइट एड्रेस डालेंगे। जैसे हमने वेबसाइट एड्रेस डाला और ओके पर क्लिक किया। इससे हाइपरलिंक बनाने के बाद आप देख सकते हैं इसकी टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है और ये ब्लू कलर में आ चुका है। और साथ ही आप देखेंगे इसके नीचे अंडरलाइन भी है जिससे पता चलता है आपका टेक्स्ट हाइपरलिंक बन चुका है। अब आप किसी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं या फिर किसी ब्लॉग पर जाना चाहते हैं तो माय ब्लॉग पर कंट्रोल के साथ क्लिक करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप उस वेबसाइट पर आ गए हैं। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं और वापस अपने डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं। अब अगर हमने हाइपरलिंक ऐड किया है तो उसे हटाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके लिए आइए देखते हैं क्या करें। हाइपरलिंक हटाने के लिए सबसे पहले हाइपरलिंक को सिलेक्ट करें। अब इस पर राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक करें। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे एडिट हाइपरलिंक, जिससे आप अपने हाइपरलिंक को एडिट कर सकते हैं। सिलेक्ट हाइपरलिंक,
जिससे आप अपने हाइपरलिंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन हाइपरलिंक, आप इससे हाइपरलिंक को ओपन कर सकते हैं। कॉपी हाइपरलिंक, इससे आप हाइपरलिंक को कॉपी कर सकते हैं। और रिमूव हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करते ही आपका हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगा और आपका टेक्स्ट दोबारा से ब्लैक कलर में आ जाएगा, जिससे आपको पता चलता है कि आपका हाइपरलिंक हट चुका है। इसी प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं और रिमूव। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हाइपरलिंक्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए चलते हैं नई कमांड की ओर और अब हम सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे किया जाता है। प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब आपने अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है तो उसे प्रिंट करने के लिए बाईं तरफ बने ऑफिस बटन पर जाएं और क्लिक करें। उसके बाद आप अपने माउस पॉइंटर को प्रिंट ऑप्शन पर लेकर जाएं। डॉक्यूमेंट को टाइप करने के बाद प्रिंट करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। उसके लिए आप बाईं तरफ बने प्रिंट रिव्यू ऑप्शन पर जाएं और क्लिक करें। प्रिंट रिव्यू ऑप्शन आपको दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद ऐसा दिखेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट का मार्जिन ऊपर नीचे दाएं बाएं सेट कर सकते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज भी सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए आप ऊपर ओपन मार्जिन्स में जाकर कोई भी मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं और साइज ऑप्शन में जाकर कोई भी साइज चूज कर सकते हैं। साथ ही में आप देखेंगे ओरिएंटेशन ऑप्शन, जिसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को तिरछा या सीधा प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके डॉक्यूमेंट की सेटिंग पूरी हो चुकी है तो ऊपर बाईं तरफ बने प्रिंट ऑप्शन पर जाएं और क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप इसमें अपने कंप्यूटर से अटैच प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं और आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस प्रिंट करने हैं या फिर आपको कोई स्पेशल पेज प्रिंट करना है या फिर आपको 1 से 5 या 5 से 10 तक पेजेस प्रिंट करने हो तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने पेजेस के नंबर इसमें डालिए। माना हमने 1 से 6 पेजेस प्रिंट करने हैं तो हमने 1 से 6 पेजेस टाइप किए। अब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आपके सामने होगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट ऐसे प्रिंट नहीं करना है और इसमें कोई और चेंजेस करने हैं तो क्लोज प्रिंट रिव्यू ऑप्शन में जाकर इसे क्लोज करें। अब आप अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ जाएं और आप इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि आप स्मार्ट वैल्यू मॉड्यूल की मदद से कितनी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 सीख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पार्ट 2 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एमएस ऑफिस पर क्लिक करेंगे और एमएस वर्ड 2007 ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एमएस वर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है, जो कि एक नया डॉक्यूमेंट है। अब हम इसमें टाइप करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि हमने एक पैराग्राफ टाइप कर लिया है और कैसे हम इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन यूज करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं या स्पेलिंग को ठीक कर सकते हैं। सपोज मैंने इसमें एडवांस में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके नीचे एक रेड लाइन आ रही है जो कि हमें बताती है कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। हम इसे दो तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस पे राइट क्लिक करके इसको चूज करते हैं। ये था पहला तरीका। और अब देखते हैं दूसरा तरीका, जिसके लिए हम चलते हैं मेन्यू बार में और यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर चूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कई ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल और ऐड टू डिक्शनरी। और इसी में हमें सजेशंस भी दिए गए हैं, जहाँ से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ से हम चूज कर सकते हैं चेंज ऑल और ऑटो करेक्ट। चेंज ऑल से हम
पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी मिस्टेक है उसे चूज कर सकते हैं और ऑटो करेक्ट से हम ऑटोमेटिकली किसी भी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने एडवांस की स्पेलिंग गलत की थी, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे चेंज पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप चेंज पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि मिस्टेक ठीक हो चुकी है। तो इस तरह हम दो तरीकों से स्पेलिंग की मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं ग्रामर मिस्टेक पर, यानी कि जो हम ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं उसे हम ठीक कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर दो वर्ड्स के बीच में कोई गैप नहीं देती, तो आप देखेंगे कि इसके नीचे भी रेड लाइन आ चुकी है। इससे कि आपको पता चलता है कि आपने कोई मिस्टेक की है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप वर्ड पे राइट क्लिक करें और यहाँ से ऑप्शन चुनें, और दूसरे तरीके के लिए हम चलते हैं मेन्यू बार में और यहाँ से हम चूज करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन। इसमें आप देख रहे हैं कि आपकी जो ग्रामर मिस्टेक है वो यहाँ रेड कलर में आपको दिख रही है। तो इसे ठीक करने के लिए हम नीचे सजेशन में देख सकते हैं, हमें यहाँ पर सजेशंस दिए गए हैं और सबसे नीचे आप देख रहे हैं चेक ग्रामर, यानी इससे ये हमारे वर्ड में ग्रामर चेक करेगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारे वर्ड में क्या मिस्टेक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी मिस्टेक ठीक हो चुकी है। तो आप डॉक्यूमेंट पे देख सकते हैं कि जो हमने मिस्टेक की थी वो ठीक हो चुकी है, यानी कि जो ग्रामेटिकली हमने मिस्टेक की थी वो भी ठीक हो चुकी है। तो इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो उसे स्पेलिंग एंड ग्रामर की मदद से ठीक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑटो करेक्ट की। तो जैसा कि मैं इसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स कर देती हूँ और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑटो करेक्ट उसे किस तरह से ठीक करता है। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी हैं और इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होगा ऑटो करेक्ट का। इसके लिए हम दोबारा से ऊपर मेन्यू बार में जाएंगे और यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर को चूज करेंगे और इसमें से हम चूज करते हैं ऑटो करेक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटो करेक्ट हमें बारी बारी दिखाता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या मिस्टेक्स हैं और हम ऑटो करेक्ट का यूज करके उन सभी मिस्टेक्स को ठीक करते जाते हैं। अब आप देखेंगे कि जब हमारी सारी मिस्टेक्स ठीक हो चुकी हैं तो ऑटो करेक्ट का बटन इनविजिबल हो चुका है, यानी हमारी जितनी भी मिस्टेक्स डॉक्यूमेंट में थी वो सभी ठीक हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम इस पैलेट को भी क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करके स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामर मिस्टेक्स को दूर कर सकते हैं और ऑटो करेक्ट का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन कर सकते हैं। लेटर एंड मेलिंग। तो चलिए अब हम सीखते हैं लेटर एंड मेलिंग का ऑप्शन। तो अब आप सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाकर ऑल प्रोग्राम्स में जाइए। अब यहाँ से आप MS ऑफिस में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि MS वर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है, जो कि एक नया डॉक्यूमेंट है। तो अब हम यहाँ से लेटर एंड मेलिंग का ऑप्शन चुनेंगे। इसमें आप कई ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे लेटर्स, ईमेल, मैसेजिंग, एनवेलप, डिक्शनरी और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड चूज करते हैं। तो जैसा कि आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको राइट साइड में एक पैलेट दिखेगी। इसके अंदर आपको ऑप्शंस दिखेंगे, लेटर, मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स और डिक्शनरी के ऑप्शंस। उसी के साथ आप नीचे बॉटम में देखेंगे कि स्टेप 1, 2 और 6। अब हम लेटर्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने 3 ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें से हम चूज द करंट डॉक्यूमेंट चूज करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने दोबारा से ऑप्शंस आ जाते हैं,
जिसमें आप देखेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, कॉन्टैक्ट एंड टाइप न्यू लिस्ट। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्रिएट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। क्लिक करते ही आप देखेंगे इसमें नया बॉक्स ओपन हो जाता है। ये बॉक्स होता है न्यू एड्रेस लिस्ट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम और एड्रेस। यहीं पर आप कस्टमाइज कॉलम भी देख सकते हैं। कस्टमाइज द्वारा हम लिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि जो चीज हमें चाहिए होती है हम यहाँ रख लेते हैं और बाकी चीज को हम डिलीट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें चिप कोड नहीं चाहिए तो हम इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से ये लिस्ट से हट चुका है। ये काफी फायदेमंद होता है, इससे हम लिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करके ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल है, यहाँ पर टाइटल है। तो टाइटल पर हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं। तो माना हम इसे टाइटल दे देते हैं सर। तो जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइटल हो चुका है सर। उसके बाद हम फर्स्ट नेम फिल करते हैं, जैसे कि मैं फिल करती हूँ ललित। उसके बाद हम लास्ट नेम भी यहाँ पर देते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। और इसके आगे आप देख सकते हैं कंपनी नेम। सपोज मैं कंपनी नेम यहाँ पर डालती हूँ टाटा, और इसके बाद एड्रेस आएगा, और इसके बाद एड्रेस लाइन 1 आएगा। यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे और इसके बाद हम डालेंगे एड्रेस लाइन 2, जो कि हमारे पास सेकेंड एड्रेस होगा। इसके द्वारा हम एड्रेस इनपुट करा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम सभी एंट्रीज यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद हम एक और एंट्री करेंगे। सपोज हम इसमें टाइटल देते हैं मैम, फर्स्ट नेम देते हैं मीरा, उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट नेम दे देते हैं सरदेसाई। अब हम कंपनी नेम देते हैं बिरला, और इसके बाद एड्रेस लाइन में एड्रेस डाल देते हैं, और इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे और जिस भी लोकेशन पर हम चाहते हैं इसे सेव कर देते हैं। सपोज मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करती हूँ और हम इसे कुछ भी नाम दे देते हैं, और मैं इसे नाम देती हूँ मेले, और अब हम इसे सेव कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे एडिट करना चाहते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक लिस्ट बन चुकी है, जहां से आप 3 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे एड्रेस ब्लॉक जनरेटिंग लाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज। अब हमें जो भी लेटर टाइप करना है कंपनी के लिए वो हम टाइप कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसे कैसे एंटर करते हैं। तो उसके लिए हम मेन्यू बार में जाते हैं। मेन्यू बार में आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो इसमें मान लीजिए हम यहाँ पर टाइटल एंटर कर देते हैं। इसके बाद मैं फर्स्ट नेम एंटर करती हूँ, और ऐसे ही लास्ट नेम, उसके बाद कंपनी का नाम, और ऐसे ही आगे चल के हम एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, और सबसे लास्ट में इसमें हम सिटी एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई लिस्ट यहाँ पर एंटर हो चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं, जिससे कि हम 5th स्टेप पर चले जाएंगे, जो कि प्रीव्यू ऑफ योर लेटर्स है। अब यहाँ पर आप अपने लेटर का प्रीव्यू देख सकते हैं। ऊपर आप स्क्रॉल बार के द्वारा देख सकते हैं 1 2 3 4 लिस्ट। तो इस तरह आप एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेज सकते हैं। और इसके बाद हम 6th स्टेप पर क्लिक कर देते हैं, और इसके बाद हमारा मैसेज कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं या इंडिविजुअली किसी भी लेटर को एडिट कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि किसी भी लेटर या फिर सभी लेटर या फिर करंट लेटर को आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट पे वाटरमार्क किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो हम वाटरमार्क पर जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटरमार्क पर कई तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, और अगर आप इसे तिरछा देखना चाहते हैं तो यहाँ से ये चूज करिए, और अगर
आप चाहते हैं कि वो इस तरह का आए तो यहाँ से ये चूज करिए। इसी तरह से आपको कई तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए मैं यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो चलिए हम प्रिंट एक्सेस टूल बार में जाके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको वाटरमार्क दिख रहा है। आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क ऐड करते हैं तो कोई भी दूसरा व्यक्ति इसे एडिट नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करके वापस अपने डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वाटरमार्क को सिलेक्ट करना चाहें तो वो सिलेक्ट नहीं होता। इससे आपको पता चलता है कि कोई और यूजर इसे सिलेक्ट करके एडिट नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा एडिट करके देखते हैं। उसके लिए हम वाटरमार्क में जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा एडिट करके देखते हैं। उसके लिए हम वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ से हम कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पैलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। नो वाटरमार्क, इसको क्लिक करने से आपके डॉक्यूमेंट में कोई वाटरमार्क नहीं आएगा। पिक्चर वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वाटरमार्क की जगह कोई पिक्चर डाल सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से कोई पिक्चर सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं यहाँ से स्मार्ट वैल्यू लोगो सिलेक्ट करती हूँ। तो जैसा कि आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ डॉक्यूमेंट पर स्मार्ट वैल्यू लोगो शो हो रहा है। अब जब आप इसका प्रिंट रिव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर स्मार्ट वैल्यू लोगो के साथ आ गया है। अब कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरा यूजर इसे एडिट नहीं कर सकता। तो चलिए हम यहाँ से वापस अपने डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं और अब हम दोबारा से वाटरमार्क को एडिट करते हैं। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट की पिक्चर जो कि थी स्मार्ट वैल्यू लोगो की। यहाँ से आप टेक्स्ट वाटरमार्क को भी चुन सकते हैं, जहाँ पर आप टेक्स्ट पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ स्मार्ट वैल्यू और फॉन्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। साइज में आप जो भी साइज देना चाहें वो यहाँ से दे दें। चलिए मैं इसे दे देती हूँ 40। यहाँ से आप कोई भी कलर चुन सकते हैं। जैसा कि आपने पहले देखा कि जो वाटरमार्क था वो ग्रे कलर में दिख रहा था। अगर हम चाहते हैं कि वाटरमार्क डार्क ब्लू कलर में दिखे तो यहाँ से हम इसे ब्लू कर देते हैं। अब जब हम इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो चुका है और आपको यहाँ पर शो कर रहा है। क्योंकि हमने इसका कलर लिया था ब्लू, तो आप देखेंगे कि ये ब्लू आपको यहाँ पर दिख रहा है। और टेक्स्ट हमने दिया था स्मार्ट वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट वैल्यू आपको दिख रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर वाटरमार्क का पिक्चर ऐड कर देते हैं। तो चलिए हम क्लोज कर देते हैं। अब हम वाटरमार्क में नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है रिमूव वाटरमार्क। इस पे क्लिक करते ही यहाँ से वाटरमार्क रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से आपने सीखा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस तरह से वाटरमार्क का यूज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल बना सकते हैं। तो ऐसे आपने देखा कि आप स्मार्ट वैल्यू ट्यूटोरियल की मदद से किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 सीख सकते हैं।